हर घर का अगर ऑडिट किया जाए तो 1.5-2 लाख रुपए दवाइयों के लिए परमानेंट हो गया है। परमानेंट 200-250 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत की कमाई में भी 30% अशुद्ध आता है। अब आप बोलिए, जो लोग मजे लूट रहे हैं सब पंखी में, फिर क्या कहना उसका। 30% तो धन उनका अशुद्ध है। जो रात और दिन बेचारे खेत में ही पड़े रहते हैं, खेती करते हैं, उनके धन में भी 30% अशुद्ध धन घर आ जाता है। सुनिए, आप कितने भी बुद्धिमान रहिए, कितने भी चालाक रहिए, कितने भी होशियार रहिए, कितने भी पवित्र रहिए, आपके गांव में अगर आप घूम के आए हैं तो आपके चप्पल जूते में रेत मिट्टी ना लगे, ऐसा हो सकता नहीं है महाराज। आप कितना भी बच के चलो कीचड़ से, गोबर से, बढ़िया बढ़िया जगह पे चलो, संभल के चलो, पर आप कभी भी घर आकर के पैर फड़फड़ा के देख लेना, आपको धूल दिखाई पड़ेगी। इतनी अपवित्रता तो आदमी को तब घेरती है जब वो पूरा पवित्र होके चलता है। इसीलिए सब लोगों से अनुरोध है, अपने जीवन में कभी न कभी 6 महीने, साल भर, 2 साल में अपने धन को पवित्र करने का सही मार्ग तलाश लेना और धन को पवित्र करते हुए चलना, साफ सुथरा करते हुए चलना, तो फिर हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम सब लोग पवित्र होकर जीवन को जीते हैं। आज कंस के भेजे हुए धेनुकासुर को भगवान ने ब्रह्मा जी को दान कर दिया। आगे बढ़वान यमुना के तट पर पहुंचे, जहां पर विषैला नाग पानी में प्रवेश कर चुका था। गैया पानी पी नहीं पा रही थी। बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। वृंदावन में जितनी गैया रहती हैं, सारी गैया प्यास के मारे मर रही हैं, तड़प तड़प के। आज भगवान उन गैयन की सेवा के लिए गोकुल से वृंदावन गए हैं। याद रखना, मेरी गौशाला भले ही मेरी गौशाला है, उस पर मेरा नाम है, अधिकार है, पर भारत की धरती पर जितनी गैया हैं, मुझे सबकी रखवाली सेवा करनी चाहिए, तो ही मेरी गौशाला सफल होगी, अन्यथा मेरी गौशाला भी सफल होने वाली नहीं है। जहां जहां भी गाय दुखी है वहां हमें पहुंचना चाहिए। भगवान ये संदेश दे रहे हैं महाराज। गोकुल की गैया इतनी सुखी हैं कि किसी घर की सेठानी भी इतनी सुखी नहीं होगी जितनी गोकुल की है। तो भगवान ने निश्चय कर लिया, जब यहाँ गाय सुखी है तो हमारी यहाँ जरूरत नहीं, जहाँ दुख है वहाँ हमारी जरूरत है। इसीलिए दुख में भगवान दौड़े चले जाते हैं। आप ही बताइए, सुख में भगवान विदा हो जाते हैं और दुख में भगवान आ जाते हैं। इसीलिए हर एक आदमी को थोड़ा थोड़ा दुखी रहना चाहिए। ज़्यादा सुखी होने से भगवान चले जाते हैं, ज़्यादा सुखी होने से भगवान चले जाते हैं। आप कहेंगे महाराज सही कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दुखी रहना चाहिए। हाँ सुनिए, चलते चलते पैर कांटे पे पड़ जाए तो 1 सेकंड में भगवान हाजिर हो जाते दिल दिमाग में। 1 सेकंड में बिना याद किए, बिना सोचे, आपका पैर पड़ जाए कांच के ऊपर, कांटे के ऊपर, आपका पैर कहीं चौखट से ठुकरा जाए, बेड से ठुकरा जाए, किसी पत्थर से ठुकरा जाए, जैसे ही चोट लगती है अंग को, वैसे ही मुंह चीखने लगता है, मर गया राम, मर गया राम। अब आप दूसरी तरह समझिए कथा को, ये तो आप समझ गए, अब समझ लो। पांडवों के पास रहने को घर नहीं है, वनवास हो गया है, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है पांडवों के पास। पांडवों के पास में रहने, खाने, सोने, समझने की भी जगह बची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में द्वारकानाथ हस्तिनापुर आए और सारा खेल कर दिया। जब राजा बन गए पांडव तो भगवान जाने के लिए तैयार हो गए महाराज। इसीलिए मैंने महाभारत को पढ़ा है, भागवत में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने समझाया है। जीवन में भगवान ने इसीलिए 2 प्रहर बनाए हैं, रात और दिन,
रात काली है, दिन सफ़ेद है। ये 12-12 घंटे का भगवान ने क्यों बनाया है? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं। नदी के 2 किनारे भगवान ने क्यों बनाए हैं? भगवान तो सामर्थ्यवान है, वो चाहते तो एक ही किनारे से दुनिया को चला सकते थे, पर नहीं, उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि 2 किनारे की नदी है, इसीलिए वो बहती है, प्रवाह करती है। 4 किनारे का समुद्र होता है, 4 किनारे का तालाब होता है, इसीलिए तालाब कभी प्रवाह करता नहीं है। और नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, और तालाब का पानी बिना सड़े रहता नहीं है। अब बोलिए, आपको क्या बनना है? नदी बनना है कि पोखरा बनना है? पोखरो। ओ पीले कुर्ते वालों, पगड़ी वालों, क्या बनना है बताते चलो। धारा धा, एक बार गुरुजी के साथ सब लोग मिलके बोलो, धा रा। अच्छा, अब धा को बाद में बोलो, रा को पहले बोलो। रा धा धा। हाँ, इसीलिए प्रवाह का मतलब धारा, और धारा का उल्टा राधा, राधा का उल्टा धारा। अब बोलिए क्या बोलना है आपको? 3 बार बोलने से कोई भी शब्द सीधा हो जाता है। धारा 3 बार बोल दो, 3 बार धारा धारा धारा, अपने आप राधा मुंह से बाहर हो जाती है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम जी का नाम नहीं जपा जा रहा था उनके मुख से, तो नारद जी ने कहा जैसा है वैसा बोलो। तो उन्होंने कहा मरा 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 मरा, तो मरा मरा 7 बार बोलने से मरा सीधा हो गया। वही मैं सिखाना चाहता हूँ। अगर किसी को किसी शब्द का मीनिंग न आता हो तो उस शब्द को 11 बार बोलना चाहिए मुंह से, मीनिंग सामने प्रकट हो जाता है। जैसे मौसमी में रस होता है, सेब में विटामिन होते हैं, वैसे ही हर शब्द में अर्थ होता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हें नहीं समझेगा ये मामला, ये तो जो बहुत पढ़ जाते व्याकरण उनको ही समझता है। आप कोई भी शब्द गुरु जी के सामने लेके आना शाम को, जितना भी कठिन लगता हो, आपने कभी जिसका मीनिंग जाना न हो, वह शब्द मेरे पास लेके आना आप शाम को, और आप बताना गुरु जी आप ये शब्द का अर्थ बताइए। तो फिर मैं कैसे आपके सामने उसका अर्थ बनाता हूं और प्रस्तुत करता हूं, फिर आप बोलेंगे वाह कमाल हो गया, हर शब्द में अर्थ समाया हुआ है, अर्थ कहीं दूसरी जगह होता नहीं है। अच्छा बोलिए, जो हमारे घर में बल्ब जलता है उसमें बिजली होती है? होती है। तो बिजली होती है, तो अर्थ होता है कि नहीं होता है? अगर बल्ब में बिजली के साथ अर्थ नहीं होगा तो लाइट बल्ब जलने वाला नहीं है। तो अर्थ तो साथ ही रहता है। इसीलिए आप सुनो कहना क्या चाहते गुरुजी, क्यों घुमा रहे तुमको? इसीलिए घुमा रहे हैं, हमारे भगवान, हमारी भागवत कहती है कि जहां धर्म होगा वहां अर्थ होगा, जहां अर्थ होगा वहां काम होगा, काम जहां होगा वहीं मोक्ष होगा। ये चारों साथ रहते हैं, कभी अलग होने वाले नहीं है।